तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डे लेकर आ गए हैं डे 8। ठीक है, एक महीने का बोले थे, एक महीने में कंप्लीट करा देंगे। आज है 8। कौन सा डे है आज? 8। 8 में हम क्या पढ़ेंगे? ममता चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ममता। ममता किसने लिखा है? ममता की राइटर कौन है? ममता चैप्टर की राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जय शंकर प्रसाद। ठीक है, देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब तक जो है 2015 से लेके, ठीक है, 2015 से लेके 2022 तक, 22-23 का लीजिए। ठीक है, ये आया हुआ है, छोटा ही आया है लेकिन आया जरूर है। ठीक है, इसमें से पूछा गया है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे हम करेंगे ये कि ये चैप्टर को बढ़िया से समझेंगे। इस चैप्टर में क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए मित्रता चैप्टर में मित्र से संबंधित था उसमें। ठीक है, कि कैसे मित्रों का हमें सृजन करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक विधवा, ममता जो है एक विधवा औरत है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। क्या है? उसके दुखों के बारे में, वीरांगना वियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग ही जो हम पढ़ेंगे उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और एक बार आप बुक से या ये जो वीडियो देख रहे हैं एक बार और इसे जरूर देखेंगे, क्योंकि जब दोबारा देखते हैं ना तो वो माइंड में बैठता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है, आप लोग वो पेपर में जब आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो करेंगे अरे यार ये तो यहीं से आया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचोगे। ठीक है, जो हम कह रहे हैं उम्मीद है सब लोग जरूर मानोगे। ठीक है, तो जैसे कि आज जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझाना हमारा कर्तव्य है जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है, मेरी आवाज जरूर आप लोग के पास पहुंच रही होगी, तो आवाज से ही जो मान लीजिए बाहर। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, रोहताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। प्रकोष्ठ मतलब दुख में बैठी हुई युवती ममता शोण के छिद्र तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक है, ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन की वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह मुख सुख के कंटक शयन में विलक थी। वह रोहताश दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि मंत्री की अकेली पुत्री थी। चिंतामणि जो मंत्री थे दुर्गपति के, वो क्या है, उनकी वो अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। ठीक है, तो मंत्री को कुछ भी अभाव होना संभव था। ठीक है ना, वो समझ गए होंगे, अभाव नहीं था। परंतु वह विधवा थी। क्या थी? वो विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, जो हर समय क्या दुखी रहता है। ठीक है, वियोग की भावना लिए फिरता रहता है, जो विधवा है। ठीक है, हिंदू विधवा। तब उसी विडंबना का यह कहा अंत था। ठीक है, चिंतामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ मतलब की शयन कक्ष में प्रवेश किया। शोर के प्रवाह के उसके कल नाद में, ठीक है, अपना जीवन मिलाने में वह विशुद्ध थी। पिता का आना आना ना जान सकी। ठीक है, पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। इस पालिता पुत्री के लिए क्या करें। ठीक है, क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक रोज मतलब एक पहर बीत जाने पर, एक पहर मतलब जब बीत जाता है दोपहर में, वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पैरों की आवाज सुन के ममता ने मुड़ के देखा। ये लिखा हुआ है। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर क्या थे? जो सेवक थे वो थाल रख के चले गए। ठीक है, जो अनुचर थे वो थाल रख के चले गए। अब आगे देखते हैं क्या है। ममता पूछती है, ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ठीक है, मेरे तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चिंतामणि ने उसका आवरण उलट दिया, उसके प्रश्न का मतलब ही बदल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। ठीक है, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ठीक है, सही कहती है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं। ठीक है, इतना सोना अर्जित करने का क्या मतलब? ठीक है, इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, तब के लिए बेटी। ठीक है, जब शेरशाह यहाँ पे आक्रमण कर देगा तो मेरा मंत्री पद नहीं रह जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इसके लिए मैं ये धन क्या है, अर्जित कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, ताकि आपके माइंड में समझ में आए, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये धन क्या है, मैं पहले से ही अर्जित कर रहा हूँ, ताकि हमें कोई आगे के जीवन में कोई कष्ट ना हो। हे भगवान,
ममता बोलती हैं, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यानी परम पिता मतलब भगवान, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भ्रष्ट पृष्ठ पर ना बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? बात तो सही बोलती है, ठीक है। यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। पिताजी बोलते हैं, मूर्ख है कहकर चिंतामणि क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो मूर्ख है, ठीक है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोली था उसमें कई सारी डोलियां जो है आ रही थी, ठीक है, राज्य में, ठीक है। ब्राह्मण मंत्री चिंतामणि का हृदय धक धक करने लगा कि इतनी सारी डोलियां यहाँ क्यों आ रही हैं, ठीक है, इतनी सारी जो डोलियां हैं यहाँ क्यों आ रही हैं। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, ठीक है, रोहतास दुर्ग जहाँ पे वो मंत्री था, ठीक है, तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, पठान मतलब थे, उन्होंने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। जो औरतें उसमें बैठी थी उनको बोलते हैं, सब पठान बोलते हैं कि यह इसमें महिलाएं हैं और ये महिलाओं का अपमान है। यह कहकर क्या करते हैं, वो डोलियों को अंदर ले लेते हैं रोहतास दुर्ग में, ठीक है। जब वो अंदर ले लेते हैं तो क्या होता है, बात बढ़ गई। जब ऐसा बोलने पर, जब चिंतामणि बोले कि मतलब अरे यहाँ पे रोक दीजिए, ठीक है, तो पठान जो बोले बातचीत बढ़ जाती है उन लोगों में, ठीक है, झगड़ा बढ़ जाएगा, महिलाओं का अपमान है इसलिए वो बातचीत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तलवारें खिंच जाती हैं इसमें, ठीक है, तलवारें खिंची, तलवारें भी खिंच जाती हैं। ब्राह्मण वहीं मारे गए, जितने भी ब्राह्मण थे सब शेरशाह के जो पठान थे सब उन्हें मार डालते हैं, ठीक है। और राजा रानी को कोष्ठ सब छली, ठीक है, शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, ममता जो थी वहां से भग जाती हैं, ठीक है, वहां से निकल आती हैं। बाकी सब जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो राजा रानी को कैद कर लिया जाता है और जो उनके माता पिता है सबको मार दिया जाता है, ठीक है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक थे डोली में, ठीक है, महिलाएं भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे वो गलत, सब लोग छल करते हैं, छल से मार डालते हैं सबको। हाँ, ममता जो है वहां से भग जाती है, ठीक है। दुर्ग भर में फैल गए पर ममता ना मिली। ममता कितना भी ढूंढा गया लेकिन ममता क्या होती है, मिलती ही नहीं है। अब जब ममता यहाँ से भग जाती है वो कहाँ चली जाती है, काशी में। कहाँ चली जाती है, काशी में। ये दूसरा आपको दिख रहा है, वो दूसरा पात्र बताया गया है, मतलब वहां से आपको बताया गया है, ठीक है। तो ममता जब भग जाती है तो कहाँ चली जाती है, ममता चली जाती है काशी में। काशी के उत्तर में चली जाती है धर्म चक्र विहार मौर्य, जहाँ पे मौर्य लोगों का साम्राज्य था और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, ठीक है, जहाँ खंडहर रहता है गुप्त सम्राटों का और मौर्य वंश का, ठीक है। भग्न चूड़ा तुर्ण मुल्मों से ढके, ठीक है, वे प्राचीर में ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका के में अपने को शीतल कर रही थी, ठीक है। ये वहां पे रह रही थी, ठीक है, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, ठीक है। उस जहाँ गौतम बुद्ध जो है उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे वहां पे, ठीक है। उसी सपूत के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक, एक झोपड़ी में रहती थी दीपालोक, दिए के उजाले में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी, पाठ कर रही थी, यानी भक्ति भजन कर रही थी, ठीक है। बोल रही थी, अन्याश्चयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ठीक है। बोल ही रही थी कि क्या होता है, बाहर से आवाज आती है, पाठ जो है क्या होता है, रुक गया, ठीक है। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, ठीक है। कोई आता है तो देखता है, एक भीषण और हताश आकृति दीप में मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री जो थी वो उठती है, ठीक है, जो दीप के सामने है, जो पठन पाठन कर रही है वो क्या है, उठती है। उसने कपाट को क्या है, बंद करना चाहा। कपाट को क्या आवाज आ रही है तो क्या कर रही है, बंद कर रही है, लेकिन क्या होता, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, हाथ जोड़ के बोला, माता मुझे आश्रय चाहिए, ठीक है, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, माता स्त्री ने पूछा, जो इसलिए माता मान रहा है। तुम कौन हो, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपद होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। ये जो मुगल कह रहा है ना अपने आप को, ये कौन है, शेरशाह का पुत्र है, हुमायूं। कौन है, हुमायूं, जो मुगल सम्राट बना हुआ था, ठीक है, वही बोला है, विपद तो असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से, क्या शेरशाह से, शेरशाह कौन था, वही जो इनके माता पिता की हत्या कर देता है और इन्हें पकड़ने के लिए सैनिक भेजता है, लेकिन ये पकड़ाती नहीं है, ठीक है। जब ये जानती है तो क्या है, स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब कि ये एकदम आश्चर्य, एकदम चकित हो गई, ये शेरशाह से मुगल सम्राट का पुत्र है। तो बोलता है क्या बोलता है, हाँ माता मैं वही हूँ, ठीक है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो जैसे तुम्हारे पिता है, ठीक है, तुम भी वैसे ही क्या है, क्रूर होगे, क्रूर हो, क्रूर मतलब घमंडी समझ लीजिए। वही भीषण रक्त की व्यास थी, मतलब कि उसके शरीर से बहुत सारे खून निकल रहे थे। वही निष्ठुर प्रतिमा तुम्हारे मुख पर भी है, जो निष्ठुरता शेरशाह में थी वही निष्ठुरता तुम्हारे अंदर भी है। सैनिक बोलता है, मेरी कुटी में, सैनिक बोलता है, ठीक है, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता बोलती है कि मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है ऐसे निष्ठुरता व्यक्ति के लिए, तुम कहीं और जाओ, ठीक है। तो गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। कौन बोलता है,
वही मुगल का जो सैनिक था, जो हुमायूं थे, अश्व गिर पड़ा है, ठीक है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह क्या है, व्यक्ति धम से बैठ गया, ठीक है, इतना कहने पे भी वो क्या है, बैठ गया। उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा, ठीक है। स्त्री ने सोचा, स्त्री ने जो थी ममता थी, स्त्री कौन है, ममता है, ममता ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई, ठीक है। अब हर कोई पूछेगा कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई, उसने जल दिया, ठीक है, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, वो अपने मन में विचार करती है, सब विधि दया के पात्र नहीं, सब विधि मतलब हर व्यक्ति कोई भी हुआ वो दया का पात्र नहीं, अगर उसने गलती किया है तो दया का पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य, जब ये सोचते हैं कि ये मेरे पिता का वध करने वाला यही है, ठीक है, तो क्या है, घृणा से उनका मन क्या होता है, भर जाता है। भाई किसी को गुस्सा लगेगा, कोई इनके माता पिता को मारा रहेगा, छोड़ेगा क्या, नहीं ना। लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, स्वस्थ होकर पानी पिलाती हैं उसको, मुगल को। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं क्या हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग जानते ही हैं, अतिथि देवो भव, सब लोग सुने हैं। वही विचार करती हैं कि हमारे रक्त में ये क्या है कि अतिथि देवो भव, यह अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आया है, तो मुझे भी इसका क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ना कि तिरस्कार, ठीक है। तो ये सत्कार करती हैं, का पालन करना चाहिए, बोल रही है पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये मेरे पिता का हत्यारा है, फिर इनके मन में आता है कि नहीं, मुझे इसका सत्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब विधि दया के पात्र नहीं होते, ये भी इनके मन में विचार आता है, लेकिन फिर भी क्या करती हैं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, तब कर्तव्य करना है, विचार करती हैं। तो पूछते हैं, तब मुगल अपनी तलवार ठोक कर उठ खड़ा होता है, ठीक है, मतलब तलवार के सहारे खड़ा होता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, हाँ, फिर बोलती है, ठहरो, तुम भी छल कर रहे हो, लेकिन ठहरो, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा रहता है, आगे लिखा है, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूं मैं, ठीक है, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने यह मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन घमंडी है, तुम ही लोग तो हो, ठीक है, यही झोपड़ी ना, ठीक है, यही झोपड़ी में रहना ना, ठीक है, जो चाहे ले लो, जो चाहिए तुम ले सकते हो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, मुझे भाई अतिथि देवों का सत्कार, आए हो तो सत्कार मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और ये हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, मुगल से क्या बोली, बाहर चली आई झोपड़ी से, और मुगल से बोलती हैं, जाओ भीतर, थके हुए हो, भयभीत प्रतीक, तुम जाओ भीतर, ठीक है, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम कोई भी हो, चाहे छोड़ो, जाने दो बीती बात को, जाओ आश्रय, मतलब कि जाओ आराम कर लो, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं क्या हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, ठीक है, उनके चेहरे को वो देखता रह गया, ठीक है, उसने मन ही मन नमस्कार किया उनको, ठीक है, इतना क्रूरता करने के बाद भी जब वो उनको आश्रय देती है तो क्या है, उनको अपने मन ही मन उनको देखता ही रह गया, और फिर अपने मन ही मन क्या करता है, वो अपने मन ही मन उनको नमस्कार करता है, ठीक है। ममता पास की कुटी हुई दीवार में चली गई, भीतर थके प्रतीक ने झोपड़ी में विश्राम किया, क्या किया, विश्राम किया। प्रभात में खंडहर संध्या के ममता ने देखा, सैकड़ों अवरोही उस प्रांत में घूम रहे थे, सैकड़ों सैनिक जो थे, ठीक है, अवरोही मतलब वही सैनिक ही समझ लीजिए, ठीक है, क्या करते हैं, वो घूम रहे थे वहीं पे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, ये भगवान हम कहाँ से उसको लाके यहाँ पे रख दिए, हाँ, वो कोस रही थी उसको। जब वो कोसती है अपने आप को, तो आगे क्या है, आगे क्या करती है वह उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, झोपड़ी में जो पथिक था, हाँ, मुगल, वो क्या करता है, बोलता है, मिर्जा, ममता को बोलता है मिर्जा, माता के रूप में जिसको देखा रहता है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, निकलते ही बोलता है। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, ठीक है, सब जो सैनिक थे बोलते हैं, राजा की जय, राजा की, सब गूंज उठते हैं। ममता अधिक भयभीत हो गई, उससे सुनते ही ममता क्या हो गई, भयभीत हो गई। प्रतीक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, ठीक है, उसे खोज निकालो, सब बोलता है वो, ठीक है, सम्राट, क्या होता है, सब जो है खोजने लगते हैं। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृग दाव में चली गई, ठीक है, वो कहीं और जाके बढ़िया से छुप गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, प्रतीक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, समझे, विश्राम पाया था, इसलिए क्या बोलता है, महल बनवा देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की हो गई, 70 बुढ़िया हो गई, ठीक है, 70 वर्ष की वृद्धा हो गई, वृद्धा मतलब बुढ़ी।
वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल, शीतकाल मतलब क्या है, ठंड का मौसम था, का प्रभात था, ठीक है, प्रभात मतलब सुबह। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, ठीक है, बहुत खांस उठ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। वृद्धावस्था थी, ठीक है, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सिप से जल पिलाया, ठीक है, बूंद बूंद करके। सहसा एक अवरोही, अवरोही मतलब सैनिक, उसकी उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, ठीक है, मिर्जा के जो चित्र बनाकर दिया है, ठीक है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं देखिए शहंशाह हुमायूं, शेरशाह का पुत्र शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47, बताइए, इतना कार्य करते हैं, तो बहुत धीमा काम हो रहा है, ठीक है। भाई कहिया कहे थे, कहिया बनवा रहे हैं, हाँ, ये भगवान, 37 वर्ष से ऊपर भी हो गया है, बाप रे बाप, गर्व बना करेंगे, हाँ, ठीक है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, ठीक है, ममता तभी सुन जाती है, बताइए, ममता सुन जाती है। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, ठीक है, वो जो सैनिक खड़ा है उसे बुलाओ। और वही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुख, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। खोदे मतलब टूट जाने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, ठीक है, मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, ठीक है, मैं अपने विश्राम चीर गृह में जाती हूँ। वह अवरोही जो सैनिक था अवाक, यानी मतलब कि वो आश्चर्यचकित हो गया। ये भगवान सुन लिए, ठीक है, अवाक खड़ा रहा था। बुढ़िया के प्राण पंछी के अंत में उड़ गए, यानी कि मर गई। वो जो ममता थी बुढ़ी अवस्था में उसी समय मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाती है। वहाँ एक अवकोष्ठ मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, ठीक है, मंदिर बनवा दिया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ जो विश्राम किया था, उसके पुत्र जो थे अकबर, उसी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। और वहाँ पे क्या है, ममता का कहीं भी नाम नहीं है। भाई जानते भी नहीं थे, लेकिन बनवाए ना बनवाए वो सब, ठीक है। तो ये किसका लेखक था, ममता, ठीक है, ममता। तो ममता लिखने से पहले हम ये बता दें, इसमें सबसे मतलब अच्छा पात्र कौन है। तो इसमें ममता क्या रहती है, विधवा रहती है, विधवा रहती है, ये आप लोग जान रहे हैं। दूसरा क्या है, इनके पिता क्या थे, मंत्री थे, उनका नाम क्या था, चूड़ामणि, ठीक है। और तीसरा क्या है, हुमायूं। और ये क्या है, शेरशाह। और चौथा है अवरोही और शवारोही। ये शब्द इसमें ज्यादातर यूज किए गए हैं, ठीक है। और एक और मिर्जा, समझ रहे हैं। तो ये सब शब्द ज्यादा यूज किए गए हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो है, जो अगला जो क्वेश्चन वाला इस चैप्टर का जो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय।